मॉर्निंग दोस्तों, फिजिक्स गोल 100 में अगेन आपका स्वागत है। कल हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको डिस्कस किया था। आज हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉल्व करेंगे। हमने पहले आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट मींस ड्राइवर सेल सर्किट और मेजरिंग सेल सर्किट में दोनों में अलग अलग रिलेशन होता है। ये एक दूसरे की कोई करंट यूज़ नहीं करता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम सर्किट को आप अलग सॉल्व करेंगे और अपर सर्किट को आप अलग सॉल्व करेंगे। पहले आपके पास एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है कि एक 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ये 5 ओम के थ्रू रजिस्टर के थ्रू एक AB वायर से पोटेंशियोमीटर वायर से जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है उससे कनेक्टेड है और इस AB वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब हम एक 3 वोल्ट के सेल के वोल्टेज को हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर AB पर यूज करेंगे और इस पोटेंशियल डिवीजन से हम 1.2 वोल्ट की बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करेंगे। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर में नहीं बनता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप AB के बीच की वोल्टेज निकालोगे। इसका मतलब इस लोअर सर्किट को आप भूल जाओगे, पहले अपर सर्किट को याद करोगे। अपर सर्किट को याद करने के लिए आपको क्या मिलेगा, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये हमारे पास 5 ओम। तो पहले आप छोटा सा सर्किट बना लेंगे। ऊपर वाले को ही याद करेंगे, अभी नीचे वाले को याद नहीं करेंगे। ये 5 ओम हुआ, ये 3 वोल्ट। अब हमारे पास जो AB वायर है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब हमने मान लो इसने कोई करंट ड्रॉ की। अब अगर करंट ड्रॉ करता है तो 3 इज इक्वल टू आई, टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 10, आई आता है आपके पास 3/15। अब आप ए बी निकाल लीजिए। वी ए बी इज आई अक्रॉस ए बी इंटू आर अक्रॉस ए बी। आई ए बी इज 3/15 इंटू आर ए बी इज 10. It comes out to 2 volt. Now since potential gradient K is VAB upon LAB, that is equal to 2 upon 100, यानी it's volt per centimeter. This is K. Now we have to use, it is for primary circuit, it is for secondary circuit. For secondary circuit we will use 1.5 volt is equal to K L dash. You know that K is here. Substitute the value of K and find the value of L dash. This was the basic question. 2/100 into L dash, it is 0.6, L dash is 60 centimeter. So you find that it's very easy to find the balancing length of the given cell. So first, what you observe in this question, you separate out the circuits. Upper circuit you solve again separately and lower circuit you will again solve separately. Again take the second question. In the second question what we are doing, again we are having AB wire of resistance 20 ohm, it is 2 volt battery, it is 15 ohm resistance. So again I will solve the primary circuit. For primary circuit, what will do primary circuit, hide this, hide the secondary circuit. It is 2 volt battery, 15 ohm resistance and AB wire, because I can use this circuit as, this circuit can be written as 2 volt, 15 ohm and 20 ohm AB. So now whatever the current is flow, that will flow through the 20 ohm and again it's
again just round in this circuit, and this cell current rounds in this circuit. So for this circuit, the 2 ohm is the voltage supply. If I1 is the current, suppose, then I1 will go through 15 plus resistance 20. So it is, I calculates, comes out to be 2 by 35. Now I want to calculate K. For K what will be K? K will be VAB upon LAB. VAB means IAB into RAB upon LAB. Are you having any confusion about calculating K? Is it clear? So K comes out to be I have calculated 2 by 35. RAB is 20 upon LAB. LAB is 1 meter. I can take it either in meter or centimeter. I will take it in meter. So it is 25 से जाएगा 5 4 5 7 जा 35. It is 8 by 7 volt per meter. Clear? Now when I see the secondary circuit, what will happen in the secondary circuit? It is K. K की वैल्यू आपने अलग लिख ली 8 by 7 वोल्ट पर मीटर. K की वैल्यू आ गई. अब आप आगे सेकेंडरी सर्किट पे. सेकेंडरी सर्किट पर जब आप आए तो सेकेंडरी सर्किट में आप क्या करेंगे? सेकेंडरी सर्किट में आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे. अब आपके पास क्या हुआ? फॉर सेकेंडरी सर्किट व्हाट वी आर हैविंग इन द सेकेंडरी सर्किट? सेकेंडरी सर्किट में आपके पास 1.2 ओम, 1.5 वोल्ट और 0.3 ओम, ये सेकेंडरी सर्किट है. अब आप इसकी आई डैश निकाल लीजिए. कैलकुलेट आई डैश. जब आप आई डैश निकालेंगे, इस आई डैश में आप क्या करेंगे? 1.5 वोल्ट, तो ड्राइवर सेल है. आई डैश 1.2 प्लस 0.3. इसको मैं पॉइंट लेता हूं x, y. तो ये x, y पॉइंट आ गए. ये वाला पॉइंट x, ये वाला x, ये वाला y. अब हमारे पास आई डैश कितनी आ गई? 1.5 अपॉन 1.5, दैट इज 1 एम्पियर. अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है अक्रॉस एक्स वाई, व्हाट विल द वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई? वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए मुझे इस सर्किट को लेना पड़ेगा. वो क्या होगा? 1.5 माइनस आई डैश इंटू 1.2, दैट इज 0.3 वोल्ट. और इसी 0.3 वोल्ट को मैं बैलेंस कर रहा हूं किससे? पोटेंशियोमीटर से. सो के हमारे पास ऑलरेडी है, तो आपके पास एल डैश निकालने के लिए, बैलेंस लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? वी एक्स वाई इज इक्वल टू के एल डैश. ये लगाया हमने 0.3 इज इक्वल टू 8 by 7 इंटू एल डैश. तो एल डैश की वैल्यू इससे कितनी आएगी? आप कर लीजिए इसको, मीटर में आएगी 0.3 इंटू 7 by 8 मीटर. I believe it is clear to you. So in this way you calculate, you solve this question very effectively. First what you did, you divide the circuit, upper circuit, that is primary circuit, and secondary circuit. This was very simple question, but there little bit trick is required here. What the trick is that प्राइमरी सर्किट तो आपने उसी तरह से सॉल्व किया जिस तरह से आपने इसमें सॉल्व किया था प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी सर्किट में आपने यहाँ क्या किया? आपको पोटेंशियल जो बैलेंस करना है वो इसके टर्मिनल वोल्टेज 0.3 वोल्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एक्स वाई के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप? 1.5 में से इस सर्किट में जो करंट जा रही है आई डैश इंटू 1.5 माइनस आई डैश इंटू 1.2, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट विल बी सेम अक्रॉस 0.3 ohm because they are in parallel. So what we did, the same thing, we solved the upper circuit here, finding K. When we find the K, then what we did, we just calculated the potential difference between X and Y, and we balances it by V is equal to K L dash. I hope these questions are being very clear to you.
solve these question effectively. Okay, very good.